जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आज शैव धर्म भागवत धर्म से संबंधित प्रश्न को इस वीडियो में लाया हूं और इस वीडियो में एक और चैप्टर है यूनानी आक्रमण, उसे मैं भी कवर करूंगा और प्राचीन भारत का ये छठा वीडियो होगा और इसका प्लेलिस्ट मैं बना दिया हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं जाकर उसे भी देख लें, पूरी प्लेलिस्ट है और आने वाले चैप्टर को भी मैं धीरे धीरे कवर कर लूँगा। तो और इससे पहले मैं भारतीय संविधान से संबंधित पूरी चैप्टर वाइज वीडियो में बना रखा हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसे मैं टैग कर दूँगा। यदि आप लोग को मेरे पढ़ाई हुए अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैष्णव एवं भागवत धर्म से संबंधित। थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है दोस्तों, एक दो प्रश्न ऐसे हैं जो अच्छा नहीं दिख रहा है, उसे मैं निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत का शैव संप्रदाय था? कौन प्राचीन भारत का शैव संप्रदाय था, ये हमसे पूछा गया है। तो प्राचीन भारत का शैव संप्रदाय कौन था? अजीबक था, मतयूर था, या मयूर था, या ईशान शिव गुरुदेव पद्धति था? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही मेरा आंसर होगा, मतयूर। मतयूर था शैव संप्रदाय के प्राचीन, और मतयूर के चेदिक राजवंश के अभिलेखों से मतयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। कौन से राजवंश के? चेदिक राजवंश के अभिलेख से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर, ये प्रश्न है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा नर, आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक है, किसका प्रतीक है? अर्धनारीश्वर हम लोग भगवान शिव के बारे में बताया गया है। भगवान शिव का एक अवतार हुआ था अर्धनारीश्वर, जिसमें आधा शिव और आधा पार्वती का प्रतीक है। वो पुरुष और नारी का योग है, देवता और देवी का योग है, देव और उसकी शक्ति का योग है, उपरोक्त में से किसी का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, देव और उसकी शक्ति का योग है। देव और शक्ति का योग है अर्धनारीश्वर मूर्ति। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। 4 नंबर प्रश्न है, नैनार कौन थे? नैनार कौन थे? शैव थे, शाक्त थे, वैष्णव थे, सूर्य उपासक थे? तो नैनार शैव भक्तों को कहा जाता है। नैनार नैनार जो थे शैव भक्त थे, शिव के उपासक थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। नैनार कौन थे? तो वो शैव धर्मावलंबी थे, वो शैव धर्मानुयायी थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अलवार संत नहीं था? अलवार संत कौन नहीं था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पोगई, तिरुज्ञान, पूडम, तिरुमंगई। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, तिरुज्ञान अलवार संत नहीं थे। अलवार संत वैष्णव धर्म से संबंधित है, नैनार शब्द शैव धर्म से संबंधित है। तो तिरुज्ञान शैव धर्म अलवार संत से नहीं थे। पोगई, तिरुज्ञई और मुंडम ये क्या है? शैव धर्म से संबंधित है, अलवार संत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन सबसे अधिक था? तो भागवत संप्रदाय के विकास में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पारसियन का, हिंद यूनानियों का, कुषाण का या गुप्त का। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। भागवत धर्म के विकास के लिए सबसे अधिक गुप्तों का अधिक देन था। भागवत एवं वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ था। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपने राज्य धर्म बनाया और गुप्त सब परम भागवत की उपाधि धारण की। और गुप्त के जो राज चिन्ह था उसमें विष्णु, भगवान विष्णु के गरुड़ उनके राज चिन्हों में था, गुप्तों के राज चिन्हों में। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8 में कहा जा रहा है, भागवत संप्रदाय भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। तो भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जनक, कृष्ण
याज्ञवल्क, सूरदास। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। कृष्ण थे भागवत धर्म के प्रवर्तक। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृषिण यानी सात्वित वंशी कृष्ण थे। सातवत वंश कृष्ण थे और कृष्ण को वासुदेव का पुत्र माना गया है, कहा गया है। कृष्ण को वासुदेव का पुत्र कहा गया है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है, छांदोग्य उपनिषद उसमें, तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है कृष्ण को। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 में। 9 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो अभी जस्ट हमने बताया देवकी का पुत्र कृष्ण का वर्णन किस ग्रंथ में है? महाभारत में, छांदोग्य में, अष्टाध्यायी में, भागवत पुराण में। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है, छांदोग्य। छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र अंगिरस, देवकी पुत्र के बारे में उल्लेख है और घोर अंगिरस के शिष्य के बारे में उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10 में कहा जा रहा है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम भागवतों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने या अभीरों ने किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होता है, भागवतों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम की थी। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो हल लेकर कौन उनका शस्त्र था, अस्त्र शस्त्र हल था? वो कृष्ण थे, बलराम थे, कार्तिकेय थे या मैत्रेय थे? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, बलराम थे। बलराम वो हलधर कहलाते थे। बलराम। भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार कला में हल लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया, हलधर के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12 में कहा जा रहा है भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। तो भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की कितनी संख्या है? तो भक्ति के रूपों की संख्या बताई गई है नवधा भक्ति। नवधा भक्ति यानी 9 रूप है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। कितने? 9 रूप है, भक्ति के 9 रूप बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। हेरियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित करता है। तो हेरियोडोरस का बेस नगर अभिलेख क्या संदर्भित करता है? संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, या संकर्षण तथा प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, या केवल वासुदेव से? तो हेरियोडोरस का बेस नगर अभिलेख ऑप्शन डी होगा, केवल वासुदेव से। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है, केवल वासुदेव से संदर्भित करता है। भागवत धर्म के संबंध में प्रथम उपलब्ध प्रसार स्मारक विदिशा के बेस नगर से गरुड़ स्तंभ है। इसी से पता चलता है कि तक्षशिला में यम राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था। हेलियोडोरस ने स्वयं भागवत धर्म को ग्रहण किया था। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य, अभी हम जस्ट इसे बताया है। तो 4 ऑप्शन है, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, हेरियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भित्रीय स्तंभ अभिलेख और डी में है महरौली का स्तंभ अभिलेख। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। हेरियोडोरस का बेसनगर अभिलेख से पता चलता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख हेरियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15 में कहा जा रहा है भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। तो कौन सा अभिलेखीय साक्ष्य है भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन है? जस्ट हमने बताया है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है क्या, गौतम बुद्ध की बल श्री नासिक अभिलेख, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, या डी में धनदेव का अयोध्या अभिलेख? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख से भागवत धर्म का सर्वप्रथम ज्ञात मिलता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 में कहा जा रहा है बेसनगर अभिलेख का हेरियोडोरस कहाँ का निवासी था? अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हेरियोडोरस जो था कहाँ का निवासी था? जो बेसनगर अभिलेख मिला है वो कहाँ मिला था बेसनगर अभिलेख? तो ऑप्शन नंबर 4 दिए हुए ऑप्शन, पुष्कलावती, तक्षशिला, साकल या मथुरा?
तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। जो विष्णुनगर अभिलेख है हेरोडोटस का, वह तक्षशिला में स्थित है विष्णुनगर अभिलेख। लेकिन हेरोडोटस कहाँ का निवासी था? वो यमन राजदूत था हेरोडोटस, यमन राजदूत था हेरोडोटस। तक्षशिला में विष्णुनगर अभिलेख है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर। प्रश्न नंबर 17 की ओर। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी पर उद्धार करते हुए अंकित किया गया? किस अवतार को? कच्छप को, मत्स्य को, वराह को या निरीह सिंह को? तो विष्णु के कौन से अवतार को ये किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ब्राह, ब्राह को विष्णु के किस अवतार को? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया? तो वराह अभिलेख, ब्राह अवतार को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। विष्णु, भगवान विष्णु के ब्राह अवतार से सागर से हिरणाक्ष को वध करने के लिए भगवान विष्णु ने ब्राह का रूप धारण किए थे। किसको वध करने के लिए? तो दैत्यराज हिरणाक्ष का वध करने के लिए उन्होंने अपना रूप वराह रूप धारण कर कर पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और उसका वध किए थे। अपने दांतों से उनको। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18 में कहा जा रहा है भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेद लक्षण है? विभेदक लक्षण कौन सा है आस्तिक और नास्तिक में? ईश्वर की सत्ता में आस्तिक, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्तिक, वेदों को प्रामाणिकता में आस्था, स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। आस्तिक और नास्तिक में सबसे ज्यादा विभेद है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। ये आस्तिक और नास्तिक हुए, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? कौन है जो मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है? अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत, भागवत गीता या मीमांसा? तो किसका? जन्म, कर्म और भक्ति को तो कौन समान ये देता है? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। भागवत गीता, भागवत गीता है जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 में कहा जा रहा है अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? गीता की मुख्य शिक्षा क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, निष्काम योग, निष्काम कर्म योग या स्पर्श योग? तो भक्ति का ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। निष्काम, निष्काम कर्म योग। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। गीता का मुख्य शिक्षा है निष्काम कर्म योग। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 में कहा निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? प्रस्थान त्रयी में कौन सम्मिलित नहीं है? भागवत, भागवत गीता, ब्रह्म सूत्र या उपनिषद? प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित, प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है कौन? तो भागवत है जो प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है उपनिषद और ब्रह्म सूत्र एवं भागवत गीता को वेदांत के प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। किसको किसको? भागवत गीता को, ब्रह्म सूत्र को और उपनिषद को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। वेदांत का प्रस्थान त्रयी कहा जाता है तीनों को, जबकि भागवत को प्रस्थान त्रयी नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22 में कहा जा रहा है वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वह कौन सा प्राचीन स्थल है जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में ये संपूर्ण महाभारत का कथा वाचन किया गया था? ए में है अहिच्छत्र, बी में है हस्तिनापुर, सी में है काम्पिल्य और डी में है नैमिषारण्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नैमिषारण्य वह स्थान है जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। और यह स्थल उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के जगह पर स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के सीतापुर में। नेक्स्ट प्रश्न, रामायण के किस कांड में राग और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो रामायण के किस कांड में? 4 ऑप्शन दिए हुए, किष्किंधा कांड, उसके बाद
कौन सा कांड? सुंदर कांड, उसके बाद बाल कांड, उसके बाली कांड, उसके बाद उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। रामायण के किष्किंधा कांड में हनुमान जी और भगवान श्री राम का भेंट होता है। किस कांड में? किष्किंधा कांड में। रामायण के रचयिता वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि थे। रामायण के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य के कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। 7 कांड हैं। ये संस्कृत में रचित है। किस भाषा में लिखी हुई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। इसके कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं। इसका चौथा कांड ये किष्किंधा कांड है। ये कौन सा कांड है? चौथा कांड है किष्किंधा कांड। ठीक है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट का तथा बाली वध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन किया गया किष्किंधा कांड में। और भी कांड 7 कांड टोटल है, उसमें से चौथा कांड में ये उन्हें मुलाकात होती है भगवान राम और भगवान हनुमान जी के साथ। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। 24 में कहा जाता है कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो कालिका पुराण वैष्णव धर्म से है, शाक्त धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। शाक्त धर्म से है कालिका पुराण। कालिका पुराण शाक्त धर्म से है, धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को कली पुराण भी कहा जाता है। कली पुराण कहा जाता है। यह हिंदू धर्म की शाक्तवादी परंपरा के 18 पुराणों में से एक है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 उपनिषद हैं। ठीक है, और 6 वेदांग है, 4 वेद है, और 10,028 सूक्त हैं। 10,000 नहीं, 10,128 सूक्त हैं, 10,552 ऋचाएँ हैं, और 10 मंडल हैं। तो सारा चीज बता दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25 में कहा जा रहा है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए, किसके सम्मान में पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है? भगवान राम के, भगवान विष्णु के, भगवान जगन्नाथ के, या भगवान शिव के? तो पुरी में रथ यात्रा है जो भगवान जगन्नाथ के निकाले जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। भगवान जगन्नाथ के निकाले जाते हैं। और ये प्रतिवर्ष आषाढ़ माह हिंदू कैलेंडर से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण भगवान को ही जगन्नाथ और भगवान बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 में नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? नासिक के बारे में बोल रहा है। कहाँ का? नासिक में कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है? सबसे पहले कुंभ मेला 12 वर्षों पर लगता है। 12 वर्षों पर लगता है। और इसके बीच में मिनी कुंभ मेला भी लगता है, छोटा सा, वो 6 वर्षों के अंतराल पर लगता है मिनी कुंभ मेला। तो कुंभ मेला कितने वर्षों पर लगता है? 12 वर्षों पर। तो 12 वर्षों में कुंभ मेला 4 जगहों पर लगता है, उसमें से एक नासिक भी है। और नासिक में जो कुंभ मेला लगता है वो गोदावरी नदी के किनारे लगता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे लगता है। और इसके अलावा नासिक के अलावा हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है जो गंगा नदी के तट पर लगता है। प्रयाग में कुंभ मेला, जो प्रयाग यानी इलाहाबाद में कुंभ मेला जो लगता है वो गंगा और यमुना के और सरस्वती तीनों के सम्मिलन के स्थान पर प्रयाग में संगम स्थल है, वहां पर कुंभ मेला लगता है प्रयाग में। और उसके बाद एक और जगह है वो उज्जैन है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। और ये सभी 12 वर्षों के अंतराल पर ही लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। 27 में कहा जा रहा है मैच करने के लिए सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म। जैन धर्म में पावापुरी महत्वपूर्ण है। पावापुरी स्थान जैन धर्म में महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में वाराणसी महत्वपूर्ण स्थान है। इस्लाम धर्म में मदीना महत्वपूर्ण स्थान है। और ईसाई धर्म में वेटिकन सिटी महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हम आंसर देखें 3 4 1 2, 3 4 1 2 किस में है? मैच कर ले। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। एक बार फिर से पढ़ दें। जैन धर्म, जैन धर्म, एक बार फिर से देखें तो जैन धर्म,
जैन धर्म हो गया पावापुरी, जैन धर्म पावापुरी, हिंदू धर्म वाराणसी, जैन धर्म पावापुरी, हिंदू धर्म वाराणसी, इस्लाम धर्म मदीना और ईसाई धर्म वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर, अब इसके साथ शैव धर्म एवं भागवत धर्म से संबंधित प्रश्न को यहीं तक समाप्त हुआ। अब इसके बाद यूनानी आक्रमण मैं चालू करता हूँ। यदि मेरे बताए हुए आपको अच्छा लगता हो, पढ़ने में अच्छा लगता हो, कुछ समझ में आता हो दोस्तों, तो वीडियो को दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए अब आते हैं यूनानी आक्रमण। इससे भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो पूछे जाते हैं यूनानी आक्रमण से। यूनानी आक्रमण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कुछ प्रश्न हैं, उसे हम लोग देखेंगे। यूनानी आक्रमण, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी आक्रमण में सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? उत्तर भारत यानी मगध में किसका शासन था? सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में सबसे प्रचलित जो शासक साम्राज्य था वो मगध था। तो जब सिकंदर हमला करने आया था भारत पर, उस समय उत्तर भारत में किसका शासन था? नंद वंश का था, मौर्य वंश का था, शुंग वंश का था या कण्व वंश का था? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। उस समय नंद वंश का शासन था और नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद का शासनकाल था उस समय। और उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। किसे? धनानंद को यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति कहा है। एक जेनोफोन नामक व्यक्ति थे, उन्होंने उसे धनाढ्य व्यक्ति, बहुत धनाढ्य व्यक्ति कहा है। और भद्रसाल उसका सेनापति था। भद्रसाल, नंद वंश के सेनापति कौन थे? भद्रसाल थे। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? अभी जस्ट हमने बताया, सिकंदर महान के समकालीन कौन था? धनानंद था। मगध का जो राजा था सिकंदर महान के समकालीन, वो धनानंद था। उसे अग्रमीज भी कहा जाता है, धनानंद को अग्रमीज या बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताया जाता है धनानंद को। इनके जो सेनापति थे वो भद्रसाल थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है, दोनों को देखना है। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। सिकंदर महान ने 2 वर्ष के बाद ही भारत को छोड़कर चला गया और कारण वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो ये गलत है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उसका कोई लड़ाई नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर देख लिया जाए, ए और आर दोनों सही है। नहीं, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ये भी गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। 4 में कहा जा रहा है कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? कौन सा राज्य की स्त्रियां थी? ये प्रश्न में पूछा गया है और 4 ऑप्शन है इसमें से। ए में है अभिसार, गलौसाई या कंठ मत्सग। कहाँ के स्त्रियों ने शस्त्र धारण किए थे? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, मशक की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किए थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। कहाँ के? मशक की स्त्रियों ने। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में कहा जा रहा है भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। भारत में सिकंदर की सफलता किन किन कारणों से थी? उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही है। उसकी फौज बेहतर थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही शासकों की सहायता मिली थी, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6 में कहा जा रहा उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम तट पर पराजित किया था। तो वो वीर भारतीय राजा कौन थे? पोरस थे, जिसे पुरु कहते हैं। झेलम और चिनाब नदी के जो बीच द्वाब था उसके बीच में सिकंदर और पुरु के बीच
घमासान युद्ध हुआ था उसमें से पुरु हार गए थे, यानी पोरस हार गए थे। और इसके बावजूद ने सिकंदर ने पोरस को अपना मित्र बना लिया, उनकी वीरता से प्रभावित होकर के। सिकंदर महान ने उनकी वीरता से प्रभावित होकर के, पुरु की वीरता से प्रभावित होकर के उन्हें अपना मित्र बना लिया और अपने जीते हुए कुछ इलाकों में उन्हें भेंट के स्वरूप दिया पुरु को। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है, 6 का ऑप्शन नंबर बी है। इस नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। ये लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों, यूनानी प्रबंध से ये लास्ट प्रश्न है। चलिए इसे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? निर्याकस, अनेसिक्रेटस, डायमेकस, अस्टियोबुलस। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। डायमेकस है जो सिकंदर के साथ नहीं आया था, डायमेकस। जबकि अनेसिक्रेटस, निर्याकस और अस्टियोबुलस ये सब सिकंदर के साथ साथ आया था। और जो डायमेकस था वो सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना राजदूत भेजा था बिंदुसार के राज्य में। निर्याकस को किसने, इसको डायमेकस को किसने भेजा था? तो एंटियोकस, सीरिया के राजा एंटियोकस ने राजदूत के रूप में बिंदुसार के राज्य में भेजा था। तो ऑप्शन नंबर सी है, जो डायमेकस था जो सिकंदर के साथ नहीं आया था। यदि आप लोग को इससे कुछ भी सीखने को मिला हो दोस्तों इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।